नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता का सार बहुत ही सरल भाषा में। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली एक अमूल्य पुस्तक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे उपदेश दिए हैं जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही उपयोगी हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का गहरा ज्ञान दिया। यही ज्ञान आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता का सबसे पहला संदेश है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन से करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की कोई कीमत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। परिणाम हमारे प्रयास, समय और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए फल की चिंता में समय नष्ट करने के बजाय अपने काम को पूरी मेहनत और निष्ठा से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपना संतुलन नहीं खोता, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। हमें सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए और असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए मृत्यु से अत्यधिक भयभीत होने के बजाय हमें अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। लोभ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अहंकार हमें दूसरों का सम्मान करना नहीं सिखाता। इसलिए इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। दया, प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। गीता में मन को नियंत्रित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मन बहुत चंचल होता है, यदि मन पर नियंत्रण ना हो
व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। ध्यान, योग, अनुशासन और अच्छे विचारों के माध्यम से मन को शांत और मजबूत बनाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति का महत्व भी बताते हैं। सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास रखना, सत्य का पालन करना, दूसरों की सहायता करना और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है वही वास्तव में भगवान का प्रिय होता है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ जाति, धर्म, धन या पद के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सदिने तिने परमात्मा का अंश है, इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। जीवन ने तठवाइया स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष का सफल नहीं बनता। इसलिए समस्याओं से डरने के बजाय उनका साहस के साथ सामना करना चाहिए। हर कठिनाई हमें कुछ मां सिखाती है, पर हमें पहली से अधिक मजबूत बनाती है। गीता का संदेश विद्यार्थियों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना पूरी मेहनत करनी चाहिए।